Hello my dear students, welcome back with my new video. My name is Amir, I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे आप सब? आई बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी आप सब ने क्लास 12 के स्टार्ट कर दी होगी। तो अकाउंट्स की वीडियो तो आना स्टार्ट हो गई थी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉमर्शियल स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। आपकी वह जो पेपर हुआ है बोर्ड का उसमें 10 मार्क्स इसमें से कैरी हुआ है। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत लंबा भी नहीं है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। 10 मार्क्स अपना कवर कर सकते हो बेटा। ठीक है, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फिलहाल अभी हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस का मतलब सब लोग जानते हो जहां पर सामान बेचा जाता है, खरीदा जाता है ना सॉरी, तो सामान खरीदा जाता है, बेचा जाता है, जहां पर आपकी इनकम होती है, सब तो पता है। बिजनेस का मतलब तो पता है आप लोगों को। एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? देखो एनवायरनमेंट का मतलब है जो आपके आसपास का एटमॉस्फेयर होता है जिसकी वजह से बिजनेस आपका इफेक्ट होता है। उसमें आपका कोई रोल नहीं है लेकिन उसकी वजह से आप इफेक्ट हो रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे सपोज मान लो, एग्जांपल लो, ये आपका है बिजनेस। क्या है बेटा? ये आपका एक बिजनेस है। अब बिजनेस में बाहर के देखो, बाहर क्या होता है? आपका एटमॉस्फेयर होता है ना, बाहर का जो कुछ ना कुछ होता है, एनवायरनमेंट होता है। तो अब मान लो गवर्नमेंट ने कोई टैक्स पॉलिसी ला दी, जो बिजनेस आप करते थे उस पर टैक्स जो है बढ़ा दिया। अगर टैक्स बढ़ा दिया तो आपको प्रॉफिट कम होने लगेगा। क्या आप इफेक्ट होगे कि नहीं होगे? होगे ना, वही इन्वायरमेंट है। उसके अलावा मान लो कोई कॉम्पिटिटर आ गया, आप कोई बिजनेस कर रहे थे, आपकी दुकान थी, मान लो किराने की थी, बहुत बढ़िया, आपके मोहल्ले में बहुत बढ़िया आपकी दुकान चल रही थी, लेकिन कोई एक नया आपके बगल में आ गया और आपसे अच्छी फैसिलिटी दे रहा है ना, दुकान अच्छी है, शानदार है, होम डिलीवरी कर रहा है, इस तरह की सारी चीज़ें दे रहा है। तो वो आप उस कॉम्पिटिटर की वजह से क्या आपके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट। या फिर आप मान लो जो भी आप बिजनेस कर रहे थे, जैसे आप बिजनेस कर रहे थे कपड़े का, है ना, मान लो शर्ट्स बनाते थे, तो फैशन चल रहा था। अब उस शर्ट का फैशन क्या हो गया? चेंज हो गया। अब फैशन चेंज हो गया तो क्या आपका बिजनेस इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? या टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, मतलब बाहर जिस ऐसी बहुत सी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से आपका बिजनेस इफेक्ट हो रहा है बेटा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस में उसके जो आसपास के एटमॉस्फेयर की वजह से, जिसकी वजह से आपका बिजनेस इफेक्ट हो, इन्फ्लुएंस हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। क्लियर हुआ? समझ पाई बात? इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए बनाया था। तो आप लोग इस बात को याद रखना, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? जिस ऐसा माहौल, ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से आपका बिजनेस इफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है। हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो जाए और निगेटिव भी हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ आपको इफेक्ट करेगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर? देखो बुकिश लैंग्वेज में क्या है, अगर 2 नंबर की बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन पूछ ले आप लोगों से, मीनिंग पूछ ले, तो इतना लिख के जाना, फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। बाकी पीडीएफ नोट्स आप लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लो, वहां पर जितने भी नोट्स होंगे हर चैप्टर के मैं अपलोड कर दिया करूंगा। क्वेश्चन पेपर, टेस्ट पेपर, सब कुछ आपको मिलेगा इस चैनल पे, और आपको जितनी फैसिलिटी हो सकती है वो सारी प्रोवाइड की जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहीं पर सारी अपडेट आया करेगी। ठीक है, अब देखो मीनिंग में क्या है? द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट, द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट refers to the sum total of all individual, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो, या फिर कोई भी अदर फोर्सेस हो, कोई भी अदर फोर्सेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दैट लाई आउटसाइड अ बिजनेस एंटरप्राइज, जो कि बिजनेस एंटरप्राइज से क्या है? आउटसाइडर है, बट दैट में इन्फ्लुएंस इट्स फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस, बट लेकिन उसके जो भी फंक्शन है या उसकी परफॉर्मेंस है बिजनेस की, उसको इफेक्ट कर रहा है, उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? अगर हो गया होगा तो एक बार ओके में थम्स अप करके मुझे दे देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी इसका फीचर्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देखो। फीचर से इंपॉर्टेंस में से पेपर में आपके क्वेश्चन बन सकता है। जब यूनिट टेस्ट वगैरह होगा उसमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनना ही बनना है, क्योंकि ज़्यादा चैप्टर आएंगे नहीं, तो इसको ध्यान से देखना ताकि यूनिट टेस्ट में आप अच्छे से कर पाओ। और एक मार्जिन लेके चलना, थोड़ा थोड़ा लेके चलना, कि हम पहले से पढ़ते चले, ताकि लास्ट टाइम में, पेपर के टाइम में हमें इतनी प्रॉब्लम ज़्यादा ना होनी पाए। मैं एक बार में नहीं पढ़ाऊंगा, 2 पार्ट अपलोड करूंगा हर चैप्टर का, ताकि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो, और रेगुलर बेसिस पे करूंगा। ये नहीं कि 1 घंटे की 1 शॉट कर दिया। कहोगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे कि आप लोगों को 1 शॉट चाहिए कि या पार्ट में चाहिए, थोड़ा थोड़ा। मेरा हिसाब से, मुझे पर्सनली लगता है
कि सॉरी, पर्सनली मुझे लगता है कि अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, तो बहुत ईजिली अच्छे से कवर हो जाएगा। बट अगर आप लोग और बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो मुझे वहां पर लगता है कि बच्चे बोर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को वन शॉट चाहिए होगा तो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आप लोगों को वन शॉट प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको मेरा आइडिया अच्छा लगता है तो आप ऐसे ही कर लो, जैसा हो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर बता देना कि वन शॉट में चाहिए कि पार्ट 1 एटलीस्ट 2 पार्ट में चाहिए, ठीक है। चलो जैसा हो मुझे बता देना, ठीक। तो फीचर्स क्या क्या होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, समझ लो। नंबर 1 पर है टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। फीचर्स को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, आई थिंक ये आप लोगों को पता होगा, ठीक। तो नंबर 1 पर है टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ये क्या है भाई? एक्सटर्नल फोर्सेस जो भी आपसे ना टैक्स लग रहा था या फिर कंपटीशन था, पैशन था, मतलब जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो इसी में है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। मतलब जितने भी फोर्सेस हैं जो कि इफेक्ट करते हैं बिजनेस को, है ना, तो उसी को बोल रहा है टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। सारे फोर्सेस क्या होते हैं? वो एक्सटर्नल होते हैं, ठीक। नंबर 2 जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्स। इसको ध्यान से समझना, आपका एमसीक्यू में भी इससे बन सकता है। देखो स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब होता है, मान लो एग्जांपल देता हूं आपको, ये है आपका बिजनेस। क्या है आपका बिजनेस? और आप बिजनेस कर रहे हो, बेहतरीन आपकी दुकान है हलवाई की। किसकी दुकान है आपकी? हलवाई की। मान लो हलवाई की है, ठीक है। हलवाई मतलब आप मिठाई बेचना स्टार्ट कर दियो भाई, बहुत बढ़िया मिठाई बिक रही है। इसका नाम ले लेते हैं हम लोग, नाम इसका राहुल। तो राहुल बहुत बढ़िया मिठाई बेच रहा था, अब बेहतरीन चल रहा था काम, चल रहा था। लेकिन अब क्या हुआ? राहुल के बगल में श्याम ने अपनी दुकान खोल दी मिठाई की। अब श्याम ने खोली और उससे अच्छी क्वालिटी की और एक अच्छे प्राइस पे सेट करी, वो बेचने लगा। तो क्या श्याम की दुकान खोलने की वजह से राहुल को इफेक्ट हुआ? कस्टमर बढ़ गए, कुछ कस्टमर श्याम की दुकान पे जाने लगे। समझ में आ रही बात? तो जब किसी पर्टिकुलर एक की वजह से किसी को इफेक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक फोर्सेस। मतलब श्याम की वजह से राहुल को इफेक्ट हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक फोर्सेस। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने टैक्स ला दिया, बोला भाई मिठाई वालों सबसे हम टैक्स लेंगे, क्या करेंगे? जितने भी मिठाई वाले हैं सबसे टैक्स लेंगे, तो राहुल को भी इफेक्ट होगा, श्याम को भी इफेक्ट होगा, राम को भी इफेक्ट होगा, आमिर को भी इफेक्ट होगा, हम सबको इफेक्ट होगा। जब सबको इफेक्ट होगा तो वहां पर क्या होगा बेटा? आपका जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस कब होगा? स्पेसिफिक तब होगा जब किसी एक की वजह से किसी एक को फर्क पड़ रहा हो या किसी पर्टिकुलर को इफेक्ट पड़ रहा हो, उसको हम लोग स्पेसिफिक फोर्सेस बोलते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया? कोई डाउट होगा तो पूछ लेना बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नंबर 3 है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब क्या है? जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो इंटर रिलेटेडनेस होता है। जैसे मान लो कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो गए, अपनी हेल्थ के लिए केयर करते हैं, तो उन्होंने सोचा कि भाई अब हम जिम जाएंगे। अगर आप मान लो जिम जाते हो, आपने डिसाइड किया कि हम जिम जाएंगे, तो जब आप जिम जाना शुरू करोगे तो जाहिर सी बात है आप जूस वगैरह ज़्यादा पियोगे कि नहीं पियोगे, है ना। हेल्दी फूड ज़्यादा लोगे, तो जितनी भी चीज़ें होंगी इस तरह से होंगी। और जो फास्ट फूड वगैरह है वो क्या करोगे? खाना कम कर दोगे, है ना, ऑयली चीज़ लेना कम कर दोगे। तो क्या इसकी वजह से जूस वालों का बिजनेस बढ़ेगा? अगर आप हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो गए तो क्या जिम का बिजनेस बढ़ेगा? बहुत से लोग कॉन्शियस हो गए तो अब लोग क्या कर रहे हैं? जिम ज़्यादा खुल रही है, जूस की दुकान ज़्यादा खुल रही है, लेकिन जिनका फास्ट फूड का बिजनेस था वो इफेक्ट होगा, वो बिजनेस क्या होगा? कम होने लगेगा। तो मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट इंटर रिलेटेडनेस होता है, एक की वजह से दूसरे को फायदा हो सकता है, दूसरे की वजह से तीसरे को नुकसान हो सकता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। नंबर 4 कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है यार, बहुत ज़्यादा। सर क्या क्या पढ़ें? कॉमर्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है, अकाउंट्स भी है, इंग्लिश भी है, सर इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है ना। समझ में आ रही बात? तो पढ़ना इतना आसान नहीं लगता है ना। उसी तरह ये बोल रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना भी बहुत ज़्यादा क्या है? कॉम्प्लेक्स है भाई, इतनी इजीली नहीं समझ सकते। कभी टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है, कभी कोई पॉलिटिकल चीज़ें हो रही है, कभी कोविड चला आ रहा है, सर बहुत कुछ, बहुत परेशानी है ना। तो यही सब सारी चीज़ें क्या आपकी कॉम्प्लेक्सिटी में आ गई। समझ में किस में आ गई? कॉम्प्लेक्सिटी। तो बिजनेस को इजीली समझना, कवर करना इतना इजी नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। नंबर 5 बेटा, नंबर 5 पर है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट, देखो बिजनेस हमेशा जैसा आज है वैसा 5 साल बाद नहीं रहेगा, वैसा 10 साल बाद नहीं रहेगा। अभी व्हाइट बोर्ड देख लो, बहुत से टीचर डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, है ना। अभी एक दिन आएगा वो एकदम आम हो जाएगा। आपके ऑफलाइन कोचिंग में भी आपको डिजिटल बोर्ड देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि चीज़ें टाइम के साथ चेंज होती हैं। पहले आपने देखा होगा ब्लैक बोर्ड पे लोग जो है चौक से पढ़ाते थे, तो धीरे धीरे चीज़ें क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो बिजनेस भी चेंज होता रहता है। तो वो बिजनेस क्या होता है? आपका डायनेमिक नेचर का होता है, ठीक। नंबर 6 बेटा आएगा आपके पेपर में, 5 से ज़्यादा नहीं आएगा फीचर्स, बट इस बुक में 7 थे तो 7 बता दिए, ठीक है। अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या? बिजनेस में अनसर्टेनिटी लगी रहती है। आप कह नहीं सकते हो कि ये चीज़ें फिक्स है तो अब ऐसा ही रहेगा, कुछ ना कुछ अप एंड डाउन लगा रहेगा। रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब क्या है?
चीज़ें रिलेट करती हैं। अगर आप इंडिया में हो तो साड़ी ज़्यादा लोग पसंद करेंगे, लेकिन अगर आप स्विट्ज़रलैंड में जाके, इंग्लैंड में जाके साड़ी बेचोगे तो वहाँ पर लोग साड़ी नहीं खरीदना पसंद करेंगे, वहाँ का ड्रेसेस कुछ और है ना। तो डिपेंड करता है आप किस कंट्री में हो, तो इसलिए इसी को भी इन्वायरमेंट बोलते हैं। समझ में आई बात? तो ये सारी चीज़ें हो गई आपके फीचर्स। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका नोट्स मैं आप लोगों को दे दूंगा। अब हम लोग देखते हैं इसके इंपॉर्टेंस देखेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट पढ़ेंगे और शॉर्ट एनालिसिस पढ़ेंगे, उसमें जहाँ पे हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक ही पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें देखो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट की? नंबर 1 पर है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब क्या है कि देखो आप चीज़ों को कैप्चर कर सकते हो। भाई इंपॉर्टेंस का मतलब सोचो ना, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ज़रूरत है बिजनेस एनवायरनमेंट की पढ़ने की, क्या नीड है हमें समझने की। तो आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज, भाई सब लोग देख रहे हैं चीज़ें चेंज हो रही है, चीज़ें चेंज हो रही है, तो आप क्या करो, जितनी जल्दी आप आपने एनवायरनमेंट को समझा, आपने माहौल को समझा, आपने अपने कॉम्पिटिटर से पहले अपने आप को चेंज कर लिया, आपने अपने कॉम्पिटिटर से पहले अपने आप को चेंज कर लिया। भाई मैंने देखा कि मैं कोई बिजनेस कर रहा था, मैंने देखा कि मार्केट में जो मैं कपड़े बेच रहा हूँ आजकल नया फैशन आया, नई जीन्स का आया, तो मैंने क्या किया, और लोग से पहले मैं वो नई जीन्स लेके आ गया, और जब मैं लेके आ गया तो भाई मुझे फायदा पहले मिला। तो इसी तरह से कार का एग्जांपल दे रखा आपकी बुक में, जैसे मारुति की कार थी, तो सबसे पहले उद्योग इसमें नाम दिया, एग्जैक्ट नहीं आता मुझे, तो उन्होंने क्या किया समझा और छोटी मारुति जो कार थी वो बनाई, क्या करी, मारुति कार बनाई, ताकि क्या हो, जो कि बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हुआ करती थी पहले, तो उन्होंने एक स्मॉल कार समझा कि इंडिया में बड़ी बड़ी कारें नहीं चल सकती, दुबई वगैरह में, इंडिया में इतने लोग अभी अमीर नहीं है, तो उन्होंने एक सस्ती कार बनाई ताकि लोग उसको खर्च पहले क्या कर रहे हैं, खरीद सके मारुति वालों ने। तो लोगों ने क्या किया, खरीदना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या था, और लोगों से पहले निकले, और लोगों ने भी अपने आप को चेंज किया, बट मारुति वालों ने पहले ही चेंज कर लिया, इसलिए उनको उसको फायदा मिला। नंबर 2, अर्ली वार्निंग सिग्नल। दूसरा इंपॉर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट की कि आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाता है। भाई अच्छा ये चीजें होने वाली है, आप पहले से प्रिपेयर हो जाओ। अगर आपने एनवायरनमेंट को समझ लिया, आपने माहौल को समझ लिया, तो आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। अगर मुझे पता है कि पहले से ही मैं माहौल देख रहा हूँ, भाई बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, तो उसके लिए मैंने माहौल समझ लिया, तो मैंने आप लोगों को समझा दिया, भैया पढ़ो, नहीं पढ़ोगे पेपर में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये क्या है, एक अर्ली वार्निंग सिग्नल है। समझ में आ रही है बात? चलो नंबर 3, कस्टमर फोकस। कस्टमर पे फोकस कर सकते हैं। भाई इन्वायरमेंट को समझा, हमने देखा भाई जो कस्टमर हैं उनको तो भाई आजकल मार्केट में जो सलमान खान जो शर्ट पहन रहे हैं वाली चाहिए, है ना। तो अब कस्टमर की डिमांड को मैंने समझ लिया, तो मैं वही शर्ट लेके चला आया। समझ में आ रही बात? तो इस तरह सारी चीज़ें होती हैं। तो कस्टमर पे आप फोकस कर सकते हो अगर आपने इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस को समझ लिया तो। नंबर 4, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है। भाई आप देख रहे हो, इन्वायरमेंट समझ रहे हो, तो वहाँ पर आप अपने बिजनेस के लिए अपने हिसाब से एक स्ट्रेटजी बना सकते हो बेहतरीन। खत्म। नंबर 5, पब्लिक इमेज। अगर आपने इन्वायरमेंट को समझा है तो मार्केट में आप अपने जो भी बिजनेस है, आपकी जो भी कंपनी है, उसकी इमेज को अच्छा कर सकते हो, गुडविल अपनी अच्छी बना सकते हो। नंबर 6, कंटिन्यूअस लर्निंग। भाई बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस लर्निंग है। ये हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होता है। जैसे मैंने बताया ना अभी कि डायनेमिक नेचर का, टाइम के साथ धीरे धीरे क्या होता है बेटा, चेंज होता है। तो ये बोल रहे हैं कि आप कंटिन्यूअस लर्निंग है, बिजनेस एनवायरनमेंट की हेल्प, बिजनेस एनवायरनमेंट आपकी हेल्प करता है कंटिन्यूअस लर्निंग में, टाइम टू टाइम सीखने में। तो आप हमेशा सीखते जाओगे और बिजनेस को अपने इंप्रूव करते जाओगे, और एक ऐसा इंसान आपके अंदर भी इंप्रूवमेंट देखने के लायक रहेगी, आपके अंदर भी देखने को मिलेगा। समझ में आई बात? तो ये होगी आपकी इंपॉर्टेंस, ये होगी आपका फ्यूचर, ये होगी आपकी मीनिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने जितने भी प्यारे प्यारे दोस्तों हैं और क्लासमेट हैं उनको भी शेयर कर देना भाई, ताकि वो भी उनकी भी हेल्प हो, वो भी अच्छे से पढ़ें। और आप लोग का एक शेयर, एक लाइक, एक सब्सक्राइब भाई मुझे बहुत मोटिवेट देता है, सही बताऊं तो जिस तरह से आप लोग सपोर्ट करते हैं उसी तरह से सपोर्ट और करो। और मिलते हैं नई वीडियो में जिसमें हम लोग का पार्ट 2 देखेंगे। बाकी अकाउंट्स की वीडियो आ रही है। इकोनॉमिक्स की आपको जैसे मैंने टाइम टेबल दिया था, तो थर्सडे और फ्राइडे को आपको इकोनॉमिक्स की भी वीडियो मिल जाया करेगी। ठीक है, चलो मिलते बेटा न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।